हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यदि आप सेंटेंसेस को देखिएगा तो आपको लगेगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा और इसके रूल्स को बताऊंगा, तभी आपको जो है बेटर समझ में आएगा इसका जो है ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाएगा। और जब भी हम लोग सेंटेंस इस तरीके से बोलते हैं, जैसे कि पानी ठंडा हो गया, अंधेरा हो गया, जल्दी करो, पानी गर्म हो गया, या सब्जी हो गया, मुझे उससे प्यार हो गया। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दो सिचुएशन दूंगा। कुछ सेंटेंसेस, हालांकि आप अमेरिकन अगर इंग्लिश देखेंगे तो एक दो सेंटेंसेस आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन सभी सेंटेंस नहीं। इन सभी सेंटेंसेस को हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से बनाएंगे। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। चाय ठंडा हो गया, कहने का मतलब है चाय थोड़ी देर पहले गर्म था, अभी ठंडा हो चुका है। गर्म से ठंडा होना एक क्या है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। इसके स्टेट में क्या बदलाव आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं। जब भी एक अवस्था से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजेज आए, बदलाव आए, उसके लिए हम लोग वर्ब गेट का यूज करते हैं। तो गेट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है गॉट। गेट, गॉट, गॉट। तो यहाँ पर हम लोग गॉट का यूज करेंगे। अगर आप और भी एडवांस तरीके से बोलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर गेटिंग लगता है वहाँ पर बीइंग लगता है, और जहाँ पर गेट लगता है वहाँ पर बी लगता है। उसी तरीके से जहाँ पर गॉट लगेगा हम लोग वॉज भी लगा सकते हैं, क्योंकि बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है। अगर प्लूरल के साथ लगेगा तो वर आएगा। गॉट इट। आपको सेंटेंसेस से और भी बेटर समझ में आएगा, मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे हैज या हैव, और हैज हैव को राइट करने के बाद लगाएंगे गॉट, और गॉट को लगाने के बाद हम लोग अदर वर्ड्स राइट कर देंगे। अदर वर्ड्स में एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, या कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, चाय ठंडा हो गया है, या चाय ठंडा हो गया। ऐसे बोलते हैं चाय ठंडा हो गया या चाय ठंडा हो गया है, अभी भी ठंडा है। इसके लिए बोलेंगे टी हैज़ गॉट कोल्ड, टी हैज़ गॉट कोल्ड। या आप सिंपली कह सकते हैं टी इज कोल्ड, टी इज कोल्ड। मतलब कि चाय अभी क्या है, इसका पोजीशन क्या है, ये ठंडा है। चाय ठंडा हो गया है या चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडा है, इसके लिए बोल सकते हैं टी इज कोल्ड, अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस, पानी गर्म हो गया है, या पानी गर्म हो गया। पहले गर्म नहीं था, पहले ठंडा था, अभी गर्म हो गया है। तो इसके लिए बोलेंगे द वाटर हैज़ गॉट हॉट, द वाटर हैज़ गॉट हॉट। आपको लगेगा वाटर क्या, द क्यों लगाया, क्योंकि ये पर्टिकुलर मतलब खास पानी की बात हो रही है, जो पानी कोई बर्तन में होगा, इसीलिए द लगा दिया मैंने। और इसको आप सिंपली कह सकते हैं द वाटर इज हॉट, द वाटर इज हॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, अंधेरा हो गया। इसके लिए बोलेंगे अंधेरा, पहले अंधेरा नहीं था, अभी हो गया, मतलब कि हो गया है, अभी भी अंधेरा है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट हैज़ गॉट डार्क, इट हैज़ गॉट डार्क। या आप कह सकते हैं इट्स डार्क, इट्स डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, सब्जी हो गया, या सब्जी हो गया है। याद रखिए प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, कोई काम अभी अभी हुआ है या हो गया है, अभी भी उसका पोजीशन वही है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द वेजिटेबल हैज़ गॉट कुक्ड। या आप सिंपली कह सकते हैं वेजिटेबल करी इज रेडी, वेजिटेबल करी इज रेडी या कुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उससे प्यार हो गया है। आई हैव फॉलन इन लव विद हर, आई हैव फॉलन इन लव विद हर। हे दोस्तों, देयर इज अ व्यूअर ऑफ माइन who asked me, sir, how can we translate these sentences in English? So आइए हम लोग जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस पहले मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। खाना होता तो खा लिया होता, जाना होता तो कब का जा चुका होता, पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता, अगर अंग्रेजी सीखना होता तो सीख लिया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आप किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा। इन सभी सेंटेंसेस में इफ छुपा हुआ, मीन्स यदि या अगर छिपा हुआ है। अगर खाना होता तो खा लिया होता, यदि खाना होता तो खा लिया होता, ये कंप्लीट सेंटेंस है।
अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर दो पार्ट है। पहला पार्ट अगर खाना होता तो, या नहीं तो खाना होता तो। दूसरा पार्ट क्या है, खा लिया होता। यहाँ पर दो पार्ट है। पहले पार्ट का ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे इफ, उसके बाद सब्जेक्ट। इफ के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हैड टू। हैड टू को लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। ये पहले पार्ट का ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद लिखेंगे एक छोटा सा कमा। कमा लिखने के बाद आपको फिर से सब्जेक्ट राइट करना है। यदि आपका सेम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं राइट कीजिए। दोनों जगह अगर अपने लिए बोल रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिखना है, ये ऑप्शनल है। आपको मन है तो लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहते तो वो भी करेक्ट है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वुड हैव, और वुड हैव को राइट करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो वर्ब पहले यूज हुआ है उसी का वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो है तो गॉन, ईट है तो ईटन, लर्न है तो लर्नड। उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लिखना है। आपका स्ट्रक्चर इजीली से कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, खाना होता तो खा लिया होता। कहने का मतलब है यदि खाना होता तो खा लिया होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ आई हैड टू ईट आई वुड हैव ईटन। इफ आई हैड टू ईट आई वुड हैव ईटन, या नहीं तो इफ आई हैड टू हैव आई वुड हैव हैड। नेक्स्ट सेंटेंस, जाना होता तो जा चुका होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन। इफ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट यूज नहीं किया, ये ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उसे पढ़ना होता तो वह पढ़ लिया होता। अब ये दूसरे के लिए बोल रहे हैं तो इसके लिए बोलेंगे इफ ही हैड टू रीड वुड हैव रेड। इफ ही हैड टू रीड वुड हैव रेड। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उन लोगों को भागना होता तो भाग लिया होता, मीन्स या भाग गया होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ दे हैड टू रन अवे वुड हैव रन अवे। इफ दे हैड टू रन अवे वुड हैव रन अवे, क्योंकि रन का वर्ब का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों जगह रन अवे यूज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि हमें अंग्रेजी सीखना होता तो सीख लिया होता, या सीख चुके होते, ऐसे ही बोलते हैं, चुका होता चुकी होते। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ वी हैड टू लर्न इंग्लिश वुड हैव लर्नड। इफ वी हैड टू लर्न इंग्लिश वुड हैव लर्नड। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।